डियर ऑल लीडर्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। मैं आपका अपना राजीव शर्मा। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारा एक कॉन्सेप्ट जो स्टार्ट अभी हो रहा है जिसका नाम है RSG शॉप्स 24, जिसकी एक वीडियो ऑलरेडी मैं पहले से डाल चुका हूँ, जिसमें हमने बताया था कि यूज़र्स के बेनिफिट्स क्या क्या होंगे। यानी कि जो भी हमारे RSGO के यूज़र्स हैं वो इस कॉन्सेप्ट से RSG शॉप्स 24 से क्या क्या बेनिफिट उठा सकते हैं, किस तरीके से वो ऐड मनी कर सकते हैं और किस तरीके से वो अपने वॉलेट को यूज़ कर सकते हैं। तो वो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। और आज जो हम बात करेंगे, आज हम बात करेंगे यहाँ पे मर्चेंट मैनेजर की। जी हाँ, मर्चेंट मैनेजर के क्या क्या बेनिफिट रहेंगे हमारे RSG शॉप्स 24 के कॉन्सेप्ट में। मर्चेंट मैनेजर क्या होता है, किस तरीके से आप यहाँ पे मर्चेंट मैनेजर बन सकते हैं और किस तरीके से आप लोग यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं, इस सारे क्वेश्चनों के जवाब जो हैं वो आपको आज इस वीडियो के अंदर यहाँ पे मिलेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। RSG शॉप्स 24 अ यूनिक प्रोजेक्ट मर्चेंट मैनेजर बेनिफिट्स। आपके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे मर्चेंट के मैनेजर के, जो भी यहाँ पे शॉप्स को ऐड करेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि RSG शॉप्स 24.com ये हमारी वेबसाइट है। कंपनी का नाम है RSG ट्रेड एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और हरियाणा कुरुक्षेत्र में कंपनी का हेड ऑफिस है। RSG शॉप्स 24 में सबसे पहली चीज है कि मर्चेंट मैनेजर एक्चुअल में है क्या, इसका मतलब क्या है। तो मर्चेंट मैनेजर जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारी इस वेबसाइट के ऊपर RSG शॉप्स 24.com पे हर तरीके का, हर प्रकार का कोई भी दुकानदार, कोई भी सर्विस सेंटर, कोई भी डॉक्टर, वकील, किसी भी तरह का कोई भी, जो भी जहां पे भी किसी भी तरह का कोई प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस सेल होती हो, वो व्यक्ति अपने बिजनेस को यहाँ पे ऐड ऑन कर सकता है। और इन सभी जो दुकानदार हैं इनको ऐड ऑन करने के लिए हमने एक पोस्ट निकाली है जिसका नाम है मर्चेंट मैनेजर। तो इसको थोड़ा सा और समझते हैं। हमारे RSGO 24 के जो जितने भी लीडर्स हैं या जो भी हमारे यूजर्स हैं उनको एक वॉलेट यहाँ पे अर्निंग होती है। उस वॉलेट को आप लोग शॉपिंग में यूज कर सकते हैं। तो वो शॉपिंग करने के लिए, जैसे अभी हमारे यहाँ पे ऑलरेडी कुछ ऑनलाइन प्रोडक्ट्स हैं जो आप लोग शॉपिंग करते हैं, अपने वॉलेट को यूज करते हैं। तो अब आने वाले समय के अंदर जितनी भी दुकानें या सर्विस सेंटर, डॉक्टर, वकील जो भी हैं, हमारे साथ जितने भी लोग जुड़ेंगे, अपने बिजनेस को एड ऑन करेंगे, आप सभी लोग RSGO के जितने भी यूजर्स हैं वो यूजर्स अपने वॉलेट को वहां पे भी यूज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो के अंदर बताया था। तो ऐसे वो सभी लोग जो इन दुकानों को या सर्विस सेंटर्स को, किसी को भी यहाँ पे ऐड ऑन करते हैं यानी कि जोड़ते हैं, उस जोड़ने वाले व्यक्ति को मर्चेंट मैनेजर कहा गया है। आप समझ गए होंगे मेरी बात को। यानी कि अगर आप एक RSGO के यूजर हैं या नहीं है उससे मतलब नहीं है। अगर आप मार्केट में जाके अपने आसपास किसी भी दुकान को हमारे इस पोर्टल के ऊपर जोड़ते हैं, ऐड ऑन करते हैं, तो आपको मर्चेंट मैनेजर बनाया जाता है। आपको मर्चेंट मैनेजर बनना होगा यहाँ पे, उसके बाद ही आप किसी भी दुकान को या किसी भी सर्विस सेंटर को यहाँ पे जोड़ सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें कि मर्चेंट मैनेजर कौन बन सकता है, क्या सभी लोग बन सकते हैं? जी नहीं, सभी लोग यहाँ पे मर्चेंट मैनेजर नहीं बन सकते हैं। उसके लिए क्राइटेरिया हमने रखा है। क्राइटेरिया क्या है? RSGO 24 में जो भी लीडर अपना फर्स्ट लेवल अचीव कर लेता है वह व्यक्ति मर्चेंट मैनेजर बन सकता है और अपने आसपास की या कहीं की भी दुकान या सर्विस सेंटर को RSG शॉप्स में जोड़ सकता है। ऐसा करने पर मर्चेंट मैनेजर को एक एक्स्ट्रा इनकम भी होगी और वह भी लाइफ टाइम रॉयल्टी की तरह। तो एक बहुत बड़ी इनकम हमने यहाँ पे तैयार की है मर्चेंट मैनेजर के लिए। अगर आपका ऑलरेडी फर्स्ट लेवल अचीव हो चुका है RSGO 24 में, तो आप किसी भी शॉप को या किसी भी सर्विस सेंटर को हमारे RSG शॉप्स वाले पोर्टल पे जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कि मर्चेंट मैनेजर कौन बन सकता है। उसके बाद बात करते हैं मर्चेंट मैनेजर को किसी भी दुकान को जोड़ने से उसको किस प्रकार की इनकम होगी। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो आपको जो इनकम होगी यहाँ पे वो किस तरीके से होगी और कितनी होगी, उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूंगा।
जब भी कोई मर्चेंट मैनेजर किसी भी दुकान या सर्विस सेंटर को यहाँ पर जोड़ता है तो वह दुकान या सर्विस सेंटर उस मर्चेंट मैनेजर के अंडर में आती है। ये आप समझ लीजिए कि जितनी भी दुकानों को आप जोड़ेंगे वो सारी की सारी दुकानें जो हैं वो आपके अंडर में रहेगी। वहाँ पे कितनी सेल हो रही है, उस दुकान पे और सेल को कैसे बढ़ाना है, ये एक जिम्मेवारी मर्चेंट मैनेजर की होगी। तो आप एक दुकान से ज्यादा दुकानों को भी जोड़ सकते हैं। आप चाहे 2 दुकानों को जोड़े, 10 को जोड़े, 20 को जोड़े, 100 को जोड़े, जितनी दुकानों को भी आप जोड़ सकते हैं आप जोड़ सकते हैं यहाँ पे। और वहां पर जितना भी वॉलेट यूज होगा, यानी कि उस दुकान के ऊपर जितना भी कंपनी का जो वॉलेट है, वो वॉलेट जितना भी वहां पे यूज हुआ करेगा, हर महीने उस टोटल वॉलेट का 2% से लेकर के 10% तक का डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में मर्चेंट मैनेजर को दिया है। जी हाँ, यानी कि टोटल कंपनी ने 10% तक की इनकम रखी है जो कि मर्चेंट मैनेजर को मिलने वाली है। 10% किसका? वॉलेट यूज का। ये ध्यान रखना है, सेल का नहीं है, वॉलेट यूज का है। जितना भी वॉलेट यूज होगा, ठीक है, इसका पूरा फुली सॉफ्टवेयर होगा, इसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है। वो सारी रिपोर्टिंग आपको सॉफ्टवेयर में मिल जाएगी कि किस शॉप पे कितना कितना वॉलेट यूज हो रहा है। तो ये जो इनकम है ये आपको लाइफ टाइम तक आती रहेगी। मान लीजिए आपने किसी एक दुकान को जोड़ दिया है, अब उस दुकान पे पूरी जिंदगी जब जब भी सेल होगी, जब जब भी वहां पे वॉलेट यूज होगा, तो आपको लाइफ टाइम तक उसकी अर्निंग आने वाली है आपके स्लैब के हिसाब से। तो जिसका जो स्लैब है सेल का, वो कुछ इस प्रकार है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले जो हमने यहाँ पे इनकम रखी है उसका नाम दिया है परफॉर्मेंस बोनस। परफॉर्मेंस बोनस के अंदर मिनिमम 2% से लेके 5% तक का पैसा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है सभी मर्चेंट जो मैनेजर हैं उनको। तो आपका परफॉर्मेंस बोनस यानी कि आपने कितनी दुकानों को जोड़ा है, उस दुकान पे कितना वॉलेट यूज हुआ है, इसका हर महीने हिसाब होता है। और हर महीने हिसाब होने के बाद जो भी आपका स्लैब होगा, उस स्लैब के मुताबिक आपको आपका कमीशन दिया जाएगा। तो इसका जो स्लैब है 2 से 5% का, वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आपको मर्चेंट मैनेजर, अगर आपका फर्स्ट लेवल अचीव हो चुका है तो आप मर्चेंट मैनेजर बन जाएंगे। मर्चेंट मैनेजर बनने के बाद आपको मिनिमम एक दुकान तो जोड़नी ही होगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं मिनिमम शॉप। तो यानी कि एक दुकान अगर आप मिनिमम किसी को भी आप ऐड ऑन करते हैं, चाहे वो दुकान राशन की हो, कपड़े जूते की हो, इलेक्ट्रॉनिक की हो, मतलब किसी भी तरह की, चाहे वो कोई सर्विस सेंटर हो, चाहे कोई डॉक्टर हो, वकील हो, कोई भी हो, अगर आप किसी भी एक दुकान को जोड़ते हैं और उस दुकान पे मिनिमम 2 लाख से नीचे नीचे का वॉलेट यूज होता है, मान लीजिए चाहे 1 रुपए का वॉलेट यूज हो रहा है या 2 लाख से नीचे, यानी कि 1,99,000 हम कह सकते हैं। तो जितना भी वॉलेट यूज होगा, आपका पहला स्लैब बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रहता है 2% का, यानी कि जितने का भी वॉलेट यूज होगा उस वॉलेट यूज का 2% आपको कमीशन आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इस टारगेट को बढ़ाने के लिए, अपना स्लैब बढ़ाने के लिए आपको मिनिमम 4 शॉप को ऐड ऑन करना जरूरी है, यानी कि आपके अंडर में मिनिमम 4 दुकानें होनी चाहिए। और आपका 2 लाख से अगर ऊपर वॉलेट यूज हो जाता है चारों दुकानों को मिला के, या जितनी भी दुकानें आपने जोड़ी हैं उन सभी दुकानों का टोटल मिला करके, अगर 2 लाख से ऊपर या 5 लाख से नीचे तक अगर टोटल टर्नओवर रहता है वॉलेट यूज का, तो आपका जो स्लैब है वो 2% से बढ़ा करके 2.5% हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आप 7 मिनिमम शॉप्स को जोड़ते हैं, क्राइटेरिया है मिनिमम 7 दुकानें आपके अंडर होनी चाहिए, और आपका जो टर्नओवर है वॉलेट यूज का वो 5 लाख या 5 लाख से ऊपर और 10 लाख से नीचे अगर रहता है तो आपका स्लैब 3% हो जाएगा। जैसे ही ये 10 लाख क्रॉस करेगा तो आपका जो स्लैब है वो 3.5% हो जाएगा। यहाँ पे मिनिमम जो दुकान है वो 10 होनी चाहिए आपके अंडर में। अगले स्टेप के अंदर भी मिनिमम दुकानें 10 हैं, और यहाँ पे जैसे ही 25 लाख क्रॉस करेगा आपका टोटल वॉलेट यूज सभी दुकानों का टोटल मिला करके, तो आपका स्लैब चेंज हो जाएगा 4%। और जैसे ही आप अगले स्टेप पे जाएंगे तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है मिनिमम 15 दुकानों की जो आपके अंडर होनी चाहिए। वो इंडिया के किसी भी कोने में हो सकती हैं, किसी भी तरह का दुकानदार हो सकता है, दुकान छोटी है, बड़ी है, सर्विस सेंटर है कि क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है, बस जेन्युइन शॉप होनी चाहिए। और अगर वहां पे आपका 50 लाख से ऊपर का टर्नओवर होता है वॉलेट यूज का, 1 करोड़ से नीचे रहता है, तो आपका परफॉर्मेंस बोनस रहेगा 5%। तो ये 2% से लेके 5% तक का स्लैब है। स्टार्टिंग जैसे ही आप करेंगे पहली दुकान से, तो पहली दुकान से आपको मिनिमम 2% का वॉलेट मिलना, कमीशन मिलना शुरू हो जाएगा। इसको हम एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि मान लीजिए आपने एक दुकान को जोड़ा है
चाहे वो किसी भी तरह की दुकान हो, अगर पूरे महीने में उस दुकान के ऊपर 1 लाख रुपए का वॉलेट यूज अगर हो रहा है तो आपका जो 2% कमीशन बनता है वो बनता है 2,000 रुपया। अगर मैं मिनिमम 2% की ही बात करूं, मान लीजिए आपने 10 दुकानों को जोड़ दिया है और 10 की 10 दुकानों पे 1-1 लाख रुपए का वॉलेट यूज हो रहा है, तो आपका टोटल टर्नओवर होता है 10 लाख रुपया। ठीक है, तो 10 लाख रुपए का वॉलेट यूज हुआ और 10 लाख के वॉलेट यूज होने पे आपका जो स्लैब है वो यहाँ पे आप देख रहे हैं 3.5% का है। तो 10.5 लाख का 3.5% के हिसाब से एक दुकान से निकलता है 3500 रुपया। तो 10 दुकानों से कितना निकला? 35,000 रुपया। तो आपका 35,000 रुपए का कमीशन बनता है। इस तरीके से जैसे जैसे आपका परफॉर्मेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका कमीशन स्लैब भी यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा। तो ये पहली इनकम है परफॉर्मेंस बोनस, जिसके अंदर हमने 5% तक का कमीशन स्लैब रखा है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट इनकम है हमारी रॉयल्टी इनकम, जिसमें कंपनी ने 2% रखा है कमीशन, यानी कि 2% का जो कमीशन है वॉलेट यूज का वो हम देंगे रॉयल्टी के रूप में। तो अब यहाँ पे रॉयल्टी कौन अचीव करेगा? तो रॉयल्टी अचीव करने के लिए आपको क्या करना है कि जो भी मर्चेंट मैनेजर कभी भी, उसकी टाइम लिमिट नहीं है, कभी भी लगातार लेकिन कंटिन्यू 3 महीने तक 1 करोड़ या उससे अधिक का वॉलेट यूज करवाता है, यानी कि मान लीजिए आपने 10, 15, 20 दुकानों को जोड़ा हुआ है, आप एक मर्चेंट मैनेजर हैं और वहां पे जो वॉलेट यूज हो रहा है सारी दुकानों का मिलाकर के लगभग 1 करोड़ या 1 करोड़ से ऊपर का वॉलेट अगर यूज होता है लगातार 3 महीने, तो आप बन जाएंगे रॉयल्टी अचीवर। उसके बाद फिर चौथे महीने से चाहे कम हो वॉलेट यूज या ज्यादा हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप रॉयल्टी अचीवर एक बार बन गए तो बन गए। अब रॉयल्टी अचीवर आप बन गए हैं तो इसमें अब 2% आपको किस तरीके से मिलेगा? तो ऑल ओवर इंडिया में कंपनी के पास बहुत सारे मर्चेंट मैनेजर होंगे, बहुत सारी दुकानें कंपनी के साथ जुड़ी हुई होंगी और हर दुकान पे कुछ ना कुछ वॉलेट यूज हो रहा होगा, तो अच्छी खासी शॉपिंग होगी। तो ऑल ओवर इंडिया में जितना भी टोटल यूज वॉलेट होगा प्रति माह, यानी कि हर महीने जितना भी वॉलेट यूज होगा उस टोटल यूज का 2% कंपनी निकालेगी और जितने भी हमारे रॉयल्टी अचीवर होंगे उन रॉयल्टी अचीवर्स में वो पैसा इक्वली बांट दिया जाएगा। तो ये है एक रॉयल्टी इनकम। तो यहाँ पे सिर्फ आपकी टर्नओवर से पैसा आपको नहीं आएगा, ऑल ओवर इंडिया का जितना वॉलेट यूज होगा उसका 2% निकाल के कंपनी आपको एक एज अ रॉयल्टी इनकम यहाँ पे देती है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है एक हमने रखा है टॉप परफॉर्मर्स इनकम। तो टॉप परफॉर्मर इनकम जो है यहाँ पे हमने निकाला है 1%, और ये 1% आपको कैसे होगा? जितने भी कंपनी में मर्चेंट मैनेजर होंगे, मतलब रॉयल्टी अचीवर नहीं है, मर्चेंट मैनेजर की मैं बात कर रहा हूं, तो जितने भी टोटल मर्चेंट मैनेजर होंगे तो हर महीने हम लोग क्या करेंगे, उसमें से टॉप 10 परफॉर्मर निकालेंगे। टॉप 10 परफॉर्मर का मतलब यानी कि सबसे ज्यादा वॉलेट यूज करवाने वाले 10 मर्चेंट मैनेजर, यानी कि मान लीजिए हम सब मर्चेंट मैनेजर बने हुए हैं कंपनी में, मान लीजिए 100 लोग हैं जो मर्चेंट मैनेजर हैं और उन्होंने अलग अलग दुकानें जोड़ी हैं। अब उसमें से जितने दुकानों पे ज्यादा वॉलेट यूज होगा, इनके जो मर्चेंट मैनेजर के अंडर दुकानें आती हैं, तो हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर में देखेंगे कि किस मर्चेंट मैनेजर ने सबसे ज्यादा वॉलेट यूज करवाया है सेल्स में, तो उसमें से हम टॉप 10 निकालेंगे। तो टॉप 10 जितने भी होंगे मर्चेंट मैनेजर्स वो निकाल के हमने एक अलग निकाल दिए। उसके बाद उसको हम घोषित करेंगे परफॉर्मर ऑफ द मंथ, मतलब एक उनको उपाधि दी जाएगी, सम्मान किया जाएगा उनका कि हमारे इस महीने के टॉप परफॉर्मर जो हैं वो ये 10 मर्चेंट मैनेजर हैं। अब कंपनी टोटल वॉलेट यूज का, टोटल वॉलेट यानी कि कंपनी की जो टर्नओवर का जो टोटल वॉलेट यूज होता है ऑल ओवर इंडिया में, उसका 1% निकालेगी और वो 1% इन 10 लोगों में इक्वली डिवाइड किया जाएगा। ये हर महीने चेंज हो सकते हैं। मान लीजिए आप इस महीने टॉप परफॉर्मर में आ गए हैं, लेकिन हो सकता है अगले महीने आप ना आए, आपके ऊपर कोई और आ जाए, या हो सकता है 2 महीने के बाद फिर आप आ जाएं, तो ये चलता रहेगा। लेकिन हर महीने जितने भी टॉप परफॉर्मर्स होंगे, 10 लोग होंगे, उन 10 लोगों में ये 1% का पैसा जो है ये इक्वली डिवाइड कर दिया जाएगा। तो ये टॉप परफॉर्मर इनकम है जो कि 1% है। इसके बाद हमने एक इनकम यहाँ पे रखी है लकी परफॉर्मर इनकम। जी हाँ, हमने कुछ लकी एक ड्रॉ सिस्टम भी थोड़ा सा यहाँ पे रखा है ताकि कभी कभी लोग ज़्यादा खुश हो जाएं और अच्छी खासी एक इनकम लेके निकलें यहाँ पे, और जिसको हम लकी परफॉर्मर बोलेंगे। तो लकी परफॉर्मर कौन होगा? इसमें हमने क्या किया है, इसका भी 1% का वॉलेट रखा है। कंपनी अपने टोटल यूज वॉलेट का 1% और निकालेगी, जिसे कंपनी अपने सिंगल लकी परफॉर्मर को देगी। ये सिंगल को मिलेगा, मतलब सबको नहीं मिलेगा, सिंगल एक व्यक्ति को मिलेगा। अब वो सिंगल व्यक्ति कौन होगा?
हर महीने टॉप 10 परफॉर्मर ऑफ द मंथ जो भी बने हैं, मान लीजिए इस महीने के हमने निकाले कि इस महीने के हमारे जो 10 परफॉर्मर हैं वो ABCD ये लोग हैं, ठीक है। अब जितने लोग हैं उन 10 लोगों में एक लकी ड्रॉ होगा और उस लकी ड्रॉ के माध्यम से जिसका भी लकी ड्रॉ निकलेगा उस सिंगल व्यक्ति को वो 1% का जो पैसा है टोटल यूज वॉलेट का वो दे दिया जाएगा, यानी कि ये उसकी एक प्राइज होगा उसके लिए। इसके बाद जो 1% है राशि वो दे दी जाएगी उस लकी परफॉर्मर को और ये हर महीने होगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट एक इनकम और यहाँ पे आती है टॉप 10 रॉयल्टी अचीवर बोनस। जी हाँ, टॉप 10 रॉयल्टी अचीवर बोनस। अभी हम बात कर रहे थे मर्चेंट मैनेजर की, उसके बाद हमने जैसे रॉयल्टी अचीवर बताया कि रॉयल्टी अचीवर जो है वो 2% के हकदार हैं और रॉयल्टी अचीवर बनने के लिए क्या करना है, आपको जिंदगी में कभी भी लगातार 3 महीने 1 करोड़ या 1 करोड़ से ऊपर का वॉलेट यूज करवाना है, ठीक है। तो जब भी आप रॉयल्टी अचीवर हो जाएंगे तो आपका नाम रॉयल्टी अचीवर में आ जाएगा और कंपनी के टर्नओवर से आपको 2% मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब जब हमारे पास रॉयल्टी अचीवर्स भी बड़े हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, तो हम उसमें से भी एक टॉप 10 निकालेंगे कि टॉप 10 रॉयल्टी अचीवर कौन कौन है। टॉप 10 का अचीवर्स कैसे निकालेंगे, ये भी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी कि मान लीजिए कि आप रॉयल्टी अचीवर हैं और भी बहुत सारे लोग हैं रॉयल्टी अचीवर, तो पूरे महीने में किस रॉयल्टी अचीवर ने सबसे ज्यादा हाई सेल करवाई है या हाई परफॉर्म किया है, जिनकी दुकानों पे ज्यादा सेल हुआ है, ज्यादा वॉलेट यूज हुआ है, तो ऐसे टॉप 10 रॉयल्टी अचीवर निकाले जाएंगे और उनको एक अलग रखा जाएगा हर महीने। और जितना भी टोटल यूज का कंपनी का 1% पैसा एक अलग जो निकालेंगे हम, ये 1% पैसा इन 10 लोगों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो परसेंटेज आपको शायद लग रहा होगा सर 1% कम है, लेकिन जब ये करोड़ों अरबों के अंदर ट्रांजैक्शंस जाएंगी तो मैं आपको बता दूं कि ये 1% इनकम बहुत बड़ी इनकम होने वाली है। तो टोटल ये 10% का डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा मर्चेंट मैनेजर्स के लिए। मिनिमम स्टार्ट होता है पहले दिन से 2% से, तो 2% से स्टार्ट होते होते ये आपको 10% तक ले जाएगा और एक बहुत अच्छी खासी इनकम, और सबसे बड़ी बात है कि लाइफ टाइम की इनकम आप लोग यहाँ पे कमा सकते हैं। तो मर्चेंट मैनेजर्स जितने भी यहाँ पे हैं, मर्चेंट मैनेजर्स यानी कि जितने भी RSGO के अंदर फर्स्ट लेवल अचीवर्स हैं, वो आप समझ के रखिए कि आप सभी लोग मर्चेंट मैनेजर ऑलरेडी हैं। जब आप RSG शॉप्स के ऊपर जाकर के अपनी आईडी को लॉगिन करेंगे तो आपको एक अलग से ऑप्शन मिलेगी ऐड शॉप, तो वहां पे आपको ही अथॉरिटी हमने दी है कि आप किसी दुकान को जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर किसी दुकान को जोड़ते हैं, उसको ऐड ऑन करते हैं, तो उस दुकान पे जितना भी वॉलेट यूज होगा आप उसके ओनर हैं एक तरीके से, आपकी रॉयल्टी वहां से आएगी और मिनिमम स्टार्टिंग जो है वो 2% से स्टार्ट होगा आपकी कमीशन। तो आज से ही आप सभी फर्स्ट लेवल अचीवर्स जितने भी हैं सब मर्चेंट मैनेजर ऑलरेडी हैं, तो आप सभी लोग अपने आसपास की दुकानों को यहाँ पे जोड़ सकते हैं, चाहे कोई राशन वाला हो, जूते वाला हो, कपड़े वाला हो, दूध वाला हो, कन्फेक्शनरी की दुकान हो या मेडिकल स्टोर हो, कोई डॉक्टर हो, वकील हो, इलेक्ट्रिकल दुकान हो, कोई सैलून हो, मतलब एवरीथिंग इज एवरीथिंग, ये आप ध्यान रखिएगा। छोटा दुकानदार हो, बड़ा दुकानदार हो, छोटी सी दुकान हो या बड़ा कोई शोरूम हो, गांव में दुकान हो, शहर में दुकान हो, कहीं पे भी हो, A to Z मतलब उसमें सब आ जाते हैं। बस ऐसी हर जगह जिस जगह पे कहीं ना कहीं पैसों का लेन देन हो रहा हो, यानी कि पैसों के बदले में कुछ सामान मिलता हो या सर्विस मिलती हो, तो इस तरीके की हर जगह को आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं। और जितना ज़्यादा भी आप अपने आसपास के और पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितनी दुकानों को आप जोड़ेंगे उतना ज़्यादा बड़ा बेनिफिट आप लोगों को मिलने वाला है। एक चीज़ मैं और बताता हूँ कि आज हमने स्टार्टिंग, क्योंकि अभी इस कॉन्सेप्ट को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए हमने ये अथॉरिटी सभी फर्स्ट लेवल अचीवर्स को दी है, लेकिन मैं बता दूं कि आने वाले समय के अंदर ये अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ सेकंड लेवल अचीवर्स के लिए रहेगी। जी हाँ, लेकिन आज से जो फर्स्ट लेवल अचीवर जो दुकानों को जोड़ लेंगे उनको ऐसा नहीं है कि बाद में हटा दिया जाएगा, उनकी जो शॉप्स उनके अंडर हैं वो उनके अंडर रहेंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन फ्यूचर कभी भी 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद कभी भी कंपनी नए जो फर्स्ट लेवल अचीवर्स होंगे उनको मर्चेंट मैनेजर नहीं बनाएगी, और मर्चेंट मैनेजर जो बनाया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ सेकंड लेवल अचीवर्स को बनाया जाएगा। बकायदा उनकी ट्रेनिंग होगी, उनको सिखाया जाएगा, सारी चीजें होंगी, और उसके बाद उनको मार्केट में बोला जाएगा कि अब वो दुकानों को ऐड ऑन कर सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा ये कॉन्सेप्ट है।
ऑल ओवर इंडिया के अंदर हमें बहुत सारी दुकानों को ऐड ऑन करना है, जोड़ना है, और जिसमें दुकानदार का भी फायदा होगा, यूजर का भी फायदा होगा, और जितने भी हमारे यहाँ पे मर्चेंट मैनेजर्स हैं उनका तो फायदा है ही है। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये मर्चेंट मैनेजर का भी जो प्लान है RJ शॉप्स में बहुत पसंद आया होगा। तो आज से ही लग जाइए, अपने आसपास की दुकानों की लिस्ट बना लीजिए, किस किस को ऐड ऑन करना है और उनको ऐड ऑन करिए। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।